हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब लोग। आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले कॉस्ट अकाउंटिंग सेमेस्टर 2 का चैप्टर 2 मटेरियल कॉस्ट का लास्ट पार्ट स्टोर्स लेजर। आज हम लोग सीखेंगे फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज इस वीडियो पे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक जो है स्टोर्स लेजर। स्टोर्स लेजर क्या होता है? स्टोर्स एक सब्सिडी लेजर होता है जो कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट मेंटेन करता है। बेसिकली इसका दो फीचर्स होता है। इसका पहला फीचर ये है कि इसमें ईच आइटम के लिए एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन किया जाता है स्टोर्स पे, और उसका दूसरा फीचर ये है इसमें बोथ क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ मटेरियल को रिकॉर्ड किया जाता है, वेदर इट इज रिसीव्ड, इशूड, रिटर्न, और जो मेरे हाथ में अभी स्टोर पे अवेलेबल है सारा कुछ। स्टोर लेजर में मटेरियल रिकॉर्ड करने का 4 मेथड्स है। तो सबसे पहला मेथड है फीफो मेथड। फीफो मींस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये वो मेथड है जब मटेरियल पहले आता है हम लोग उसको इशू कर देते हैं प्रोडक्शन के लिए। ये मेथड 5 सिचुएशन में एप्लीकेबल है। सबसे पहला सिचुएशन ये है जब मटेरियल का प्राइस मार्केट में कंटिन्यूसली डिक्रीज करता है, तब हम लोग फीफो मेथड इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, जब मेरा पुराना मटेरियल जो है वो ऑब्सोल्यूट या वेस्टेज में चला जाता है। ऑब्सोल्यूट या वेस्टेज को बचाने के लिए हम लोग फीफो मेथड इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो भी आइटम्स है वो बल्क में हम लोग ऑर्डर करते हैं और ईच यूनिट प्राइस आइटम्स का बहुत हाई होता है। इसमें हम लोग फीफो मेथड इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि अगर बल्क में मंगवा रहे हैं और मेरा पर यूनिट प्राइस हाई है, तो अगर हम लोग पुराना मटेरियल को रख देंगे तो वो वेस्टेज और अब्सोल्यूट हो जाएगा। तो इसके वजह से हम लोग फीफो मेथड का इस्तेमाल करते हैं। जब फास्ट इन्वेंट्री टर्नओवर हो तब इस्तेमाल करेंगे, और जब रिसीट और इशू जो हो बहुत फ्यू ट्रांजैक्शंस में होता हो तब हम लोग फीफो मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए हमारे नेक्स्ट मेथड पे। हमारा नेक्स्ट मेथड है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो है लीफो। लीफो मेथड का मतलब होता है इसमें इशूइंग ऑफ मटेरियल जो होता है, जो लास्ट मटेरियल आता है उसको हम लोग फर्स्ट इशू कर देते हैं प्रोडक्शन के लिए। इसमें 3 सूटेबिलिटी देखा जाता है कि कौन कौन सी सिचुएशन में सूटेबल है। सबसे पहला, जो मटेरियल जो होता है स्लो मूविंग होता है। दूसरा, जो प्राइस ऑफ द मटेरियल जो होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है इन द मार्केट, तो उस टाइम हम लोग लिफो का इस्तेमाल करते हैं। और जब आइटम्स जो है वो बहुत बल्कि है और हाई यूनिट कॉस्ट से बिलोंग करता है, तब हम लोग लिफो मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हमारे तीसरे मेथड पे, जो है सिंपल एवरेज मेथड। सिंपल एवरेज मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें प्राइसिंग ऑफ इशू मटेरियल जो होता है वो एवरेज किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि टोटल यूनिट्स ऑफ परचेज प्राइस जो लिए वो डिफरेंट लॉट से बिलोंग करता है, तो जो भी लॉट्स लेंगे उसका हम लोग परचेज प्राइस को लेंगे और उसको एवरेज करके उसी दाम पे हम लोग इशू करेंगे। ये है सिंपल एवरेज मेथड। सिंपल एवरेज मेथड में 2 सूटेबिलिटी होता है कि कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल होता है। जब प्राइस जो है प्राइस ऑफ परचेज मटेरियल जो है वो बहुत नैरो लिमिट में फ्लक्चुएट करता है, उस वक्त हम लोग सिंपल एवरेज मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा जो है, जो भी मटेरियल रिसीव्ड हो रहा है वो बहुत सिमिलर लॉट से बिलोंग करता है, मतलब सिमिलर क्वालिटी का होता है, तो उस वक्त हम लोग ये सिंपल एवरेज मेथड का इस्तेमाल करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा लास्ट मेथड जो है वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड एक ऐसा मेथड ऑफ प्राइसिंग ऑफ इशू ऑफ मटेरियल होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सारा अमाउंट को टोटल कर लेते हैं, जो भी जितना भी स्टोर में अवेलेबल है, और जितना भी टोटल यूनिट सबको ऐड कर लेते हैं, और दोनों को डिवाइड करने के बाद जो मुझे प्राइस का रेट मिलता है उसी दाम पे हम लोग मटेरियल को इशू करते हैं। ये इन 30 सिचुएशन में एप्लीकेबल होता है। सबसे पहला, कि जब हम लोग आइडेंटिफाई करने में नाकाम हो जाए लॉट का कि ये कौन सा लॉट से मतलब बिलोंग करता है। नंबर 2, जब प्राइस ऑफ द मटेरियल जो होता है बहुत वाइडली फ्लक्चुएट करता है, मतलब उसका जो प्राइसिंग लेवल होता है वो हम लोग आसानी से कैलकुलेट नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है एक पीरियड के अंदर। और तीसरा, जब इन्वेंट्री आइटम जो है बहुत ऑर्डिनरी है और उसको इंटरचेंजेबल हो सकता है, उस 3 सिचुएशन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं वेटेड एवरेज मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सम। आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ स्टोर लेजर अंडर फीफो मेथड। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने क्वेश्चन शेयर किया। इस क्वेश्चन में डिफरेंट डेट्स पे आपका डिफरेंट ट्रांजैक्शंस है। इस ट्रांजैक्शंस को हम लोग किस तरह से अपने बुक्स ऑफ स्टोर लेजर अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे और किस तरह से मटेरियल इशू होगा अंडर फीफो मेथड, वो आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सम्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सम, स्टोर लेजर अकाउंट अंडर फीफो मेथड। तो कुछ देर पहले आपके स्क्रीन पे मैंने क्वेश्चन
दिया था उसको मैंने एक्सप्लेन भी किया था, तो उसके हिसाब से चलिए हमारा सम्स को स्टार्ट करते हैं। तो अब देख सकते हैं जैसे कि मैंने फॉर्मेट ड्रॉ कर दिया, आप लोग को भी सिमिलर फॉर्मेट ड्रॉ करना है। डेट, रिसीट, इशू, बैलेंस, रिमार्क, और रिसीट के अंदर, इशू के अंदर, बैलेंस के अंदर हम लोग लिखेंगे जीआर नंबर, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। इशू के अंदर लिखेंगे एसआर नंबर, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, और बैलेंस के अंदर क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। ये स्टोर लेजर अकाउंट का सिमिलर फॉर्मेट है, कोई भी मेथड हो हम लोग का फॉर्मेट सेम होगा, सिर्फ हम लोग मेथड चेंज करके अपना इशू ऑफ मटेरियल को करेंगे। तो चलिए पहला सम्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेट लिखने से स्टार्ट करेंगे 2024, उसके बाद है जनवरी 1। तो जनवरी 1 को ओपनिंग बैलेंस था, तो ओपनिंग बैलेंस होता है जो क्वेश्चन मेंशन है 500 और रेट है 20, तो मेरा जो अमाउंट है वो हो गया 10,000। आप रिमार्क में इसको एज एन ओपनिंग बैलेंस लिख सकते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे जो होता है 4 में हम लोग परचेज कर रहे हैं 800 यूनिट्स ऑफ रेट टू 20.50, जो हमारा अमाउंट होता है वो होता है 16,400। तो हम लोग बैलेंस में आएंगे, उसको हम लोग ऐड नहीं करेंगे बल्कि अलग अलग से दो अमाउंट दिखाएंगे। 50 इंटू 20 जो पहले से मेरा 10,000 था, और जो नया मटेरियल हम लोग ने परचेस किया 20.50 उसका हम लोग अलग से दिखाएंगे और इसको ब्रैकेट में डाल देंगे। तो ये बेसिकली इस ट्रांजैक्शन का बैलेंस होता है। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे जो है 8 तारीख को। 8 तारीख को हम लोग इशू कर रहे हैं 400 यूनिट्स। तो 400 यूनिट्स तो हम लोग फीफो मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फीफो का नाम ही है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फर्स्ट था मेरा ये बैलेंस, तो हम लोग इससे 400 यूनिट्स को इशू करेंगे। तो चलिए इशू करते, 400 यूनिट्स इशू किए और उसका प्राइस था 20 रुपीज़। तो 8,000 अमाउंट का मटेरियल इशू हुआ प्रोडक्शन के लिए। अब 400 चला गया तो 500 में से बचा 100 और रिमेनिंग 800 जो बाद में हम लोग ने परचेस किया था वो एज इट इज रहेगा। तो ये हो गया मेरा बैलेंस आफ्टर इशू ऑफ मटेरियल ऑन 8 जैन। उसके बाद आते हैं 13 जैन को। 13 जैन में फिर से हम लोग 600 यूनिट्स ऑफ मटेरियल परचेस कर रहे हैं जिसका दाम है 21 रुपीज़ पर यूनिट। तो मेरा अमाउंट आता है 12,600। फिर बैलेंस देखते हैं, पहले से मेरे पास 100 है, फिर 800 था, अब नया है 600। सबका रेट अलग अलग लिखना होगा 20.50। उसके बाद आया नया रेट 21 रुपीज़, तो 16,400 और जो है नया 12,600। तो ये रहा मेरा नया बैलेंस। उसके बाद आते हैं 15 को। 15 को कहा जा रहा है कि स्टोरेज शॉर्टेज हुआ था स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए, जो हमारे लास्ट में एक नोट के तरह मेंशन किया गया, उसको हम लोग एज एन इशू दिखाएंगे। तो 20 यूनिट्स हुआ है शॉर्टेज, तो 20 यूनिट्स हम लोग 15 तारीख को इशू कर रहे हैं। बस शॉर्टेज 20 करके हम लोग शो करेंगे, ठीक है, और इसको हम लोग स्टार मार्क करके शॉर्टेज दिखा देंगे। और ये जो इशू होगा वो सबसे पहला वाला स्टोर में जो मेरा मटेरियल स्टोर्ड है उससे होगा। तो मतलब 100 माइनस 20 हो गया 80, और बाकी जो है वो सेम रहेंगे, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। उसके बाद आते हैं 16th में आप देख सकते हैं हम लोग इशू कर रहे हैं। तो हम लोग को इशू करना है टोटल 700 यूनिट्स। तो 700 यूनिट्स हम लोग इससे कैसे लेंगे, तो सबसे पहले 80 यूनिट्स जो हम लोग का पहले से था उसको लेंगे, और बाकी रिमेनिंग जो है हम लोग अपना सेकेंड लॉट से लेंगे जो 800 यूनिट्स का कंसिस्ट करता है। तो सबसे पहले लेते हैं चलिए 80 यूनिट्स, उसके बाद बाकी 620 यूनिट्स जो होगा वो सेकेंड लॉट से लिया जाएगा, ठीक है। 80 इंटू 20 और 620 इंटू 20.5, तो ये बनता है 1600 और ये हो गया 12,710। तो 80 यूनिट्स तो ख़त्म हो गया और 800 में से 620 चला गया, तो रिमेनिंग हुआ 180, और जो थर्ड लॉट है वो जैसे का वैसा ही रहेगा।
3690 और 12,600 जो जैसे का वैसा ही है। 16 के बाद आता है जनवरी 19 में हम लोग फिर से 300 यूनिट्स को परचेस कर रहे हैं 22 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से। अब हम लोग देखेंगे हमारा बैलेंस क्या होता है। पहले से 180 यूनिट्स, उसके बाद 600 यूनिट्स और अभी फिर 300 यूनिट्स। 180 यूनिट्स जो था वो 20.50, 600 था 21 और 300 यूनिट्स है 22। तो मेरा बैलेंस आ जाता है 3690, 12,600 और जो नया वाला है वो है 6,600। उसके बाद आता है Jan 25 को हम लोग का दिखा रहा है रिसीव बैक फ्रॉम वर्कशॉप। तो रिसीव बैक फ्रॉम वर्कशॉप को हम लोग एज अ परचेज शो करते हैं, वो हमेशा हम लोग एज अ रिसीट दिखाते हैं। पर इसमें प्राइस कौन सा लेना है, तो हम लोग ऑब्वियसली FIFO मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम लोग जो इशू किया था 6 जन को, तो उसमें हम लोग देखेंगे तो हम लोग 620 यूनिट्स का 20.50 रेट वाला किए थे और 80 यूनिट्स वाला 20 रुपीज़ पर रेट के हिसाब से किए थे। तो FIFO इस्तेमाल करें, ऑब्वियसली 80 यूनिट्स तो पहले ख़त्म हो गया होगा। तो हम लोग अज्यूम कर लेंगे जो 620 लॉट वाला है उसमें से 150 मटेरियल रिटर्न हो गया, इसीलिए हम लोग 20.50 लेंगे, वो हो गया 3075। अब ये जो 150 यूनिट है ये एक नया इशू के एक नया रिसीट की तरह दिखाया गया है, तो बैलेंस में भी इसको अलग से दिखाया जाएगा, ना कि हम लोग 180 यूनिट्स में ऐड कर देंगे। ये बिल्कुल भी गलती ना करना, उसको अलग से हम लोग दिखाना होगा सम्स में, क्योंकि ये एक नया परचेज की तरह दिखाया गया है। इसमें हम लोग नोट देंगे रिटर्न फ्रॉम वर्कशॉप। उसके बाद आते हैं 29 जो है उसमें हम लोग सप्लायर को रिटर्न कर रहे, तो जो सप्लायर को रिटर्न होगा वो हम लोग इशू के तरह दिखाएंगे। ऑब्वियसली फर्स्ट आउट मेथड है, पर जब हम लोग सप्लायर को रिटर्न करते हैं तो हम लोग देखेंगे उसमें डेट दिया है 19 को हम लोग ने 22 रुपीज़ वाला पर यूनिट वाला लॉट मंगवाया था, उसमें जो 300 यूनिट्स है उसमें से 100 यूनिट वापस हो रहा, तो 22 रुपीज़, तो 2200 का मटेरियल जो है वो रिटर्न हो गया। तो हम लोग सिर्फ 300 में से 200 रिमेनिंग है उसको दिखाएंगे। 20.50, 21, 22, 20.50, तो 3960, 12600 इसमें से चला गया, 4400 बच गया। ये हो गया हमारा नया बैलेंस। आते हैं 31 जन को हम लोग टोटल 800 यूनिट्स इशू कर रहे हैं, तो हम लोग देखते हैं किसमें कितने यूनिट, इसमें से 180 गया, इसमें से 600 गया, तो टोटल हुआ 780 और बाकी जो 20 रिमेनिंग है वो 200 से हम लोग ले लेंगे। तो चलिए इशू करते हैं 180, 600 और 20.50, 21 और 22 मल्टीप्लाई करते हैं 3960, 12,600 और यहाँ हो गया 440। तो रिमेनिंग क्या बचा, यहाँ से बचा 180 और सबसे लास्ट में 150। 180 हुआ 22 रुपीज़ वाला और 150 हुआ 20.50 वाला। 22 हो गया 3960 और यहाँ से हो गया 3075। ये हो गया मेरा क्लोजिंग बैलेंस। और इसी के साथ हमारा ये जो FIFO मेथड है स्टोर लेजर अकाउंट का वो कंप्लीट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेकंड सम, जो है प्रिपरेशन ऑफ स्टोर लेजर अंडर LIFO मेथड। ये FIFO मेथड के तरह ही है, इसमें बस हम लोग जब इशू ऑफ मटेरियल करेंगे तो उस टाइम हमारा जो कौन सा लॉट इशू होगा प्रोडक्शन के लिए पहला और कौन सा बाद में, वो इस सम्स में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सेकंड सम्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट सम, जो है स्टोर लेजर अकाउंट अंडर LIFO मेथड। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ओपनिंग बैलेंस से।
2024 Jan 1st ओपनिंग बैलेंस है हमारा 1000 यूनिट्स ऑफ 24 पर यूनिट का रेट है, तो 1024, तो मेरा अमाउंट हो गया 24,000। उसके बाद आते हैं Jan 3 को। Jan 3 को हम लोग ने इशू किया 600 यूनिट्स, ऑब्वियसली एक ही लॉट है तो उसमें से हम लोग इशू कर देते हैं। 600 इंटू 24 14,400, रिमेनिंग बचा मेरा 400 इंटू 24 जो है 9,600। उसके बाद आता है Jan 6। Jan 6 में हम लोग देखते हैं, हम लोग परचेज कर रहे हैं 450 यूनिट्स ऑफ ₹25 ईच, तो मेरा टोटल होता है 11,250। तो मेरा बैलेंस, नया बैलेंस बनता है, पहले से 400 यूनिट्स था और अभी 450 यूनिट्स आ गया, तो 24 और 25 दो रेट आ गया हमारे पास। पहले से था 9,600, उसके बाद आ गया 11,250। उसके बाद आते हैं Jan 8 Jan को हम लोग देखते हैं, हम लोग फिर से इशू कर रहे हैं 500 यूनिट्स, तो 500 यूनिट्स हम लोग लिफो मेथड इस्तेमाल करें, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो लास्ट मेरे पास आया था 450 यूनिट्स, इसमें से हम लोग लेंगे 450 पूरा, और जो पहले वाला 400 था उसमें से सिर्फ लेंगे 50 यूनिट्स। लिफो मेथड इस्तेमाल करें, इसको हम लोग को ध्यान में रखना है। 1200 और 11,250, तो मैं रिमेनिंग क्या बचा, सिर्फ पहला वाला 350 यूनिट्स ऑफ 24 रुपीज़ ईच, जो होता है 8,400। उसके बाद आता है Jan 9 को हम लोग का एक शॉर्टेज हुआ था, तो शॉर्टेज में हम लोग इशू करते हैं 15 यूनिट्स ऑफ, जब शॉर्टेज हुआ था उस टाइम हम लोग ने 24 रुपीज़ में इशू किया था, तो उसी से हम लोग ले लेंगे, और कोई लॉट है भी नहीं, तो सिर्फ 24 वाले हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी मेरे पास बचा 335 इंटू 24 8040। हम लोग नोट्स दे देंगे यहाँ शॉर्टेज, और ऑब्वियसली हम लोग ओपनिंग बैलेंस देना भूल गए हैं, वो हम लोग लिख देते हैं। उसके बाद आते हैं 12 Jan में 600 यूनिट्स हम लोग ने बाई किया 2450, तो वो होता है 14,700। तो हम लोग का नया जो बैलेंस होता है 335 इंटू 24, उसके बाद 600 इंटू 24.50, तो पहले से 8,040, उसके बाद आया 14,700। तो चलिए Jan 12 के बाद आता है Jan 13। Jan 13 में हम लोग इशू कर रहे 250 यूनिट्स, ऑब्वियसली 250 यूनिट्स हम लोग 600 का जो लॉट यूनिट है उससे लेंगे, लिफो मेथड है। 250 यूनिट्स इशू हो रहा है 2450 रुपीज़ के हिसाब से, तो हो गया 6,125। तो हमारा जो नया बैलेंस बन रहा है 335 यूनिट्स ऑफ 24 और 350 यूनिट्स ऑफ 24.50, 840 और 8575 आता है Jan 15 में हम लोग का रिटर्न फ्रॉम शॉप था, तो वो हम लोग रिसीट की तरह दिखाएंगे 50 यूनिट्स ऑफ 24 रुपीज़ ईच, क्योंकि वो उसी लॉट से बिलोंग करता है। तो हमारे नया बैलेंस जो होगा 335 350 और एक नया 50 रुपीज़, 24 24 50 एंड 24, लॉट बनता है 8040 8575 और 1200। ये है हमारा रिटर्न फ्रॉम वर्कशॉप। उसके बाद आते हैं हम लोग 22 पे। 22 को हम लोग फिर से बाई कर रहे हैं 350 यूनिट्स, उसका पर यूनिट है 26 रुपया, जो में टोटल होता है 9,100। तो देखते हैं 335 नया बैलेंस, 350 50 और फिर 350, फिर 26 24 24.50 और 24, 840 8575 1200 और 9,100। उसके बाद हम लोग 24 तारीख को इशू कर रहे हैं
300 यूनिट्स। तो 300 यूनिट्स हम लिफो कर रहे हैं तो इससे लेंगे 300 डायरेक्टली, 300 और 26 रुपीज़ ईच, 7800। यहाँ बैलेंस होता है 335, 350, 50 एंड 50, 24, 24, 50, 24 और सबसे लास्ट में आता है 26। तो मेरा बैलेंस हो रहा है 1300, 1200, 8575 और 840। ये हो गया मेरा नया बैलेंस। उसके बाद आते हैं हम लोग का 27 को हम लोग इशू कर रहे हैं टोटल ऑफ 500 यूनिट्स। तो 27 को हम लोग इशू करें 500, तो लीफो है 50, 50, ये हो गया 100, ये हो गया 450 और सबसे लास्ट में लेंगे 335 से जो रिमेनिंग 50 है। तो सबसे पहले लिखते हैं 50, 50, 350 और फिर 50, 24, 24.50, फिर 24 और सबसे लास्ट में 26। ये हो गया 1300, 1200, 875 और 50 इंटू 24 हो गया 1300, 1200, 8575 और सबसे लास्ट में आता है 1200। ओके, तो मेरे पास सिर्फ एक लॉट बच गया जो होता है 285 का और उसका पर रेट है 24, जो मेरा रिमेनिंग है 6840। उसके बाद आता है फिर हम लोग ने 28 को परचेस किया 500 यूनिट्स ऑफ ₹27 ईच, जो होता है 13,500। सिर्फ हम लोग बैलेंस में उसको ऐड कर देंगे। बैलेंस में ऐड करने से 285 और नया यूनिट से 500, 24 और ये है 27, 13,500, 6,840। अब आते हैं 31st को हम लोग कर रहे हैं इशू, जो है 300 यूनिट्स। तो 300 यूनिट्स जो लेंगे हम लोग लास्ट 27 वाला रेट वाला लेंगे, जिससे हमारा 8,100 अमाउंट आ रहा। रिमेनिंग बच गया 285 और इसमें से 200। तो मेरा जो क्लोजिंग बैलेंस हो रहा है वो है 6840 और 500, 5400। ये हो गया मेरा क्लोजिंग बैलेंस। और इसी के साथ हमारा लिफो मेथड भी कंप्लीट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का तीसरा सम, जो है प्रिपरेशन ऑफ स्टोर लेजर अकाउंट अंडर सिंपल एवरेज प्राइस मेथड। तो ये बाकी दो मेथड से बहुत ज़्यादा अलग है और ट्रांजैक्शन आपको सिमिलर लगेगा, पर जब इशू ऑफ मटेरियल होगा तो हमको पता चलेगा ये बाकी दो मेथड से कैसे डिफरेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का तीसरा सम्स। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, सम स्टार्ट करने से पहले हम लोग वर्किंग नोट कर लेते हैं। आप सिर्फ डेट नोट कर लीजिए कि कौन कौन से दिन में क्या क्या प्राइस इशू हम लोग को करना है। वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे हम लोग किस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं ड्यूरिंग सम्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा तीसरा सम, जो है स्टोर लेजर अकाउंट अंडर सिंपल एवरेज मेथड। तो ये सबसे पहला है, हम लोग लिखेंगे डेट 220 Jan 1st। Jan 1st को हमारा ओपनिंग है 1000 यूनिट्स का, पर रेट है 9, तो 9000 ये है हमारा ओपनिंग बैलेंस। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे, वो है Jan 2। Jan 2 को हम लोग 1500 क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेस करें 10 रुपीज़ ईच। अब हम लोग जब बैलेंस करने जाएंगे तो हम लोग इसका रेट नहीं लिखेंगे, हम लोग सिर्फ ऐड करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स और नंबर ऑफ अमाउंट्स। तो पहले से 1000 था, 1500 यूनिट जो बन जाता है 2500 और 5000 अमाउंट और 9000 बन जाता है 14000 अमाउंट। इसमें हम लोग रेट नहीं लिखेंगे, इस बात को ध्यान पे रखिए। अब हम लोग जब इशू करेंगे तब हम बताएंगे हम लोग रेट कैसे लेंगे। तो इशू है 5 को, हम लोग कर रहे 390 यूनिट्स, ठीक है। अब हम लोग के पास दो रेट है, एक है 9 और एक है 10, जो मैंने कुछ देर पहले वर्किंग में आपको शो किया था डेट के साथ कि 9 और 10 का एवरेज होता है 950। तो उसको हम लोग लेंगे 950। 390 इंटू 950 होता है 3705।
3705 जो आ गया मेरा इशू अमाउंट हो गया। अब हम लोग यूनिट्स को माइनस कर देंगे, 2500 माइनस 390 जो होता है 2110 यूनिट्स। इसमें फिर रेट नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ 14,000 से 3,705 रुपीज़ लेस कर देंगे, तो मेरा अमाउंट आएगा 2295। तो यही है डिफरेंस हमारा सिंपल एवरेज मेथड में, कि हम लोग इशू के टाइम उसका सिर्फ रेट कैलकुलेट करते हैं, बाकी हम लोग को बैलेंस में रेट लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ता। उसके बाद आता है 8 को हम लोग फिर से एक शॉर्टेज की वजह से इशू करना होगा 10, तो ये सेम ही रेट का होगा क्योंकि और कोई रेट परचेस हुआ नहीं है। 10 का शॉर्टेज तो 2100 और 95 लेस करेंगे तो 2200, इसमें हम लोग देंगे शॉर्टेज। उसके बाद आएगा रिटर्न जो है 200 यूनिट्स हम लोग रिटर्न हो रहा है 15 जन को, ठीक है, वो है 12 रुपीज़ रेट का, तो 2400। अब जब हम लोग बैलेंस करेंगे तो फिर सेम मेथड इस्तेमाल कर 21 + 200 2300 और अमाउंट को हम लोग ऐड कर देंगे तो 2600 हो गया। ये हो गया रिटर्न फ्रॉम वर्कशॉप। उसके बाद आता है 20 को फिर से हम लोग इशू कर रहे हैं 1000 यूनिट्स। अगर 2300 में हम लोग का तीन रेट था, सबसे पहला है 12 रुपीज़, 10 रुपीज़ और सबसे पहले बैलेंस का, तीनों को ऐड करके हम लोग डिवाइड कर देंगे 3 से, जो कि मैंने वर्किंग नोट में दिखाया था, वो आएगा आंसर 10.33। तो हमारा जो अमाउंट आता है वो 10,330 आएगा। तो दोनों हम लोग लेस कर देते हैं, ये हो गया 1300 और ये हो गया 1270। उसके बाद आता है 25th को हम लोग फिर से परचेस कर रहे हैं 300 यूनिट्स, जिसमें आता है 14 रुपीज़ रेट का, तो मेरा अमाउंट आता है 4200, तो मेरा बैलेंस हो जाता है 1600 और अमाउंट ऐड करने के बाद हो जाएगा 16470। उसके बाद आता है 28 का ट्रांजैक्शन, जिसमें हम लोग इशू कर रहे हैं 1200 यूनिट्स। ऑब्वियसली 9 यूनिट्स वाला ख़त्म हो गया, तो हमारे पास 3 ही रेट बचा है, जो कि मैंने वर्किंग नोट में कुछ देर पहले दिखाया था। 3 रेट है, 10 रुपीज़, 12 रुपीज़ एंड 40 रुपीज़, क्योंकि 9 रुपीज़ वाला लॉट ख़त्म हो चुका है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ने 1000 से ज़्यादा यूनिट्स इशू कर दिया, तो वो लॉट हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। तो हमारे पास रिमेनिंग 3 है, 10, 12 और 14, जिसका हम लोग एवरेज लेंगे तो वो होगा 12 रुपया। तो मेरा जो इशू अमाउंट है वो 14,400 होता है, रिमेनिंग है 400 और अमाउंट जो लेस करने के बाद आ रहा है वो 2070 आ रहा। और सबसे लास्ट में आता है हमारा लास्ट ट्रांजैक्शन 31 जन को, वो है 100 यूनिट्स हम लोग इशू कर रहे हैं। अब हम लोग 13 रुपये इसलिए ले रहे हैं, जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग देखेंगे हमारा 10 रुपया वाला लॉट ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, तो हमारे पास रिमेनिंग 2 लॉट बचा है, जो है 12 और 14, जिसको ऐड करके हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारा जो रेट होगा वो होगा 13, जो मैंने वर्किंग नोट में दिखाया था कि कैसे आया, वो हो गया 1300 रुपया। अब 400 से 100 गया, 300 बचा और 1300 माइनस करेंगे, हमारा क्लोजिंग बैलेंस बचेगा 770। ये हो गया मेरा क्लोजिंग बैलेंस। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता। चलिए शुरू करते हैं आज का लास्ट सम्स, जो है प्रिपरेशन ऑफ स्टोर लेजर अकाउंट अंडर वेटेड एवरेज मेथड। तो ये सम्स बाकी सम्स से बहुत डिफरेंट है, तो आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग इशू टू प्रोडक्शन करते हैं ऑफ मटेरियल अंडर वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लास्ट सम्स, जो है स्टोर लेजर अकाउंट अंडर वेटेड एवरेज मेथड। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे डेट के साथ, 2024 दिसंबर 1। तो हमारा जो ओपनिंग बैलेंस है वो है 2000 यूनिट्स और ₹5 ईच, 10,000 इज द अमाउंट, और ये है हमारा ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद आता है ठीक 3 दिसंबर को हमारा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, जो होता है 1500 यूनिट हम लोग इशू कर रहे हैं। तो मेरे पास एक ही लॉट है जो है 5 रुपीज़ का, 5 × 15 हो गया 7500।
मेरा रिमेनिंग 500 लॉट बचा जो है 2500। उसके बाद आता है दिसंबर 5 को हम लोग ने रिसीट किया है 4500 यूनिट्स ऑफ ₹6 ईच, 2700। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ देखिए बैलेंस है 500, इसमें हम लोग क्या करेंगे 4500 को ऐड कर देंगे, तो मेरा बैलेंस हो गया 5000 और इसका अमाउंट भी ऐड कर देंगे जो है 2500 प्लस 2700 जो मेरा 27,000 जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा बैलेंस आएगा 29,500। अब क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिए, इस अमाउंट को इस यूनिट से हम लोग डिवाइड करेंगे तो जो मेरा रेट आएगा वही रेट हम वहाँ बैठा देंगे। तो यही डिफरेंस है सिंपल एवरेज मेथड में और वेटेड एवरेज मेथड में, कि उसमें हम लोग बैलेंस में रेट नहीं लिखते थे, इसमें हम लोग बैलेंस में रेट लिखेंगे। और कैसे लिखेंगे, दोनों का टोटल करेंगे और सारा अमाउंट यूनिट्स दोनों और उसको डिवाइड करके एक नया रेट निकाल लेंगे। देखिए ट्रांजैक्शन 8 तारीख को जो हुआ है, हम लोग 1600 यूनिट्स इशू कर रहे हैं। हम लोग को तो रेट मालूम है, सिर्फ उस रेट को बैठाना 5.90, 9440। अब सिर्फ बैलेंस कर देना 3400, 590, 20060। उसके बाद देखिए एक रिटर्न आया है 10 तारीख को जो एज एन परचेज दिखाया जाएगा 100 यूनिट्स का ₹5। तो फिर वही करेंगे 3400 प्लस 100, 3500। अमाउंट को ऐड कर देते हैं 20560, हम लोग डिवाइड करेंगे तो अब मेरा 5.87 जो है एक नया रेट बन चुका। उसके बाद आते हैं, हाँ ऑब्वियसली हम लोग ये रिमार्क देंगे, रिटर्न फ्रॉम वर्कशॉप। उसके बाद आते हैं दिसंबर 16 को हम लोग परचेस कर रहे 2400 यूनिट्स, 6.50 ईच, जो होता है 15,600 अमाउंट। वही सेम 3500 प्लस 2400, 5900, 15,600 प्लस 20,560 जो होता है 36,160 होगा। डिवाइड करके हम लोग एक नया रेट निकाल देंगे 6.13। इसके बाद फिर आते हैं 18 को रिटर्न टू सप्लायर है, तो हम लोग देखेंगे 200 यूनिट्स हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। कौन सा रेट पे रिटर्न कर रहे हैं देखते हैं। जो 5 दिसंबर में 6 रुपये वाला हम लोग ने परचेज किया था वो रिटर्न हो रहा है, तो साफ साफ बोल दिया तो वही यूनिट्स लेंगे। 6 × 200 1200, तो बचा 5700 और अमाउंट सिर्फ लेस करेंगे, 1200 लेस करेंगे वो हो जाएगा 34960। अब डिवाइड करके एक नया रेट फिर निकालेंगे, वो सेम ही आएगा 6.13 और रिमार्क दे देंगे रिटर्न टू सप्लायर। उसके बाद आते हैं 20 को देखिए फिर परचेज हो रहा है 1000 यूनिट्स ऑफ ₹7 ईच, 7000 अमाउंट। सिर्फ ऐड कर दीजिए 5700 प्लस 1000, 6700 अमाउंट ऐड करेंगे तो हो जाएगा 41,960 और डिवाइड करने के बाद एक नया रेट आ जाएगा 6.26। अब आते हैं 24 दिसंबर जिसमें हम लोग 2100 यूनिट्स इशू कर रहे हैं। हमारे पास रेट 6.26 है तो 13,146। रिमेनिंग बचा मेरा 4,600, 6.26, 28,814। उसके बाद आता है दिसंबर 28 जो है, फिर हम लोग परचेस कर रहे 1200 यूनिट्स 750 करके 9,000 रुपीज़। अमाउंट ऐड कर देते हैं 5,800, 37814 डिवाइड करके एक नया रेट निकालेंगे जो है 6.52। उसके बाद आते हैं हमारे लास्ट डेट जो है 30 दिसंबर, उसमें आता है मेरा 2800 नोट्स हम लोग इशू करते हैं 6.52 पर रेट के हिसाब से 8256। सिर्फ माइनस कर देना है 3000 और यहाँ हो गया 9558। 6.52 ये हो गया मेरा क्लोजिंग बैलेंस। इसी के साथ हमारा आज का लास्ट सम्स स्टोर लेजर अकाउंट अंडर वेटेड एवरेज मेथड कंप्लीट होता है।
इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। उम्मीद कर रहा हूँ आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ गिव अ लाइक टू इट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाइक दिस। आई विल बी बैक इन अनदर वीडियो फॉर यू ऑल। Until then, stay tuned and thank you all.